प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ नंबर 2। चलिए देखते हैं रूल नंबर 6। जिन नाउन्स के अंत में वाई हो किंतु वाई से पूर्व कोई एक व्यंजन हो तो वाई को आई में बदलकर अंत में ईएस लगा देने से प्लूरल बन जाता है। जैसे आर्मी का हो जाएगा आर्मीज, बेबी का हो जाएगा बेबीज, सिटी का हो जाएगा सिटीज, कंट्री का हो जाएगा कंट्रीज, क्राई का हो जाएगा क्राइज, फैमिली का हो जाएगा फैमिलीज, फ्लाई का हो जाएगा फ्लाइज, एनिमी का हो जाएगा एनिमीज, स्टोरी का हो जाएगा स्टोरीज, सेंचुरी का हो जाएगा सेंचुरीज, फैक्ट्री का हो जाएगा फैक्ट्रीज, लेडी का हो जाएगा लेडीज। यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो सबके अंत में वाई है और वाई से पूर्व एक कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, अतः वाई को हटा करके अंत में आई ई एस बिठा देने से इनका प्लूरल बन जाता है। मैंने आपके लिए उदाहरण भी खूब सारे लिए हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सको। अब लेते हैं रूल नंबर 7। जिन नाउन्स के अंत में वाई हो किंतु वाई से पूर्व कोई स्वर हो तो केवल एस लगा देने से ही प्लूरल बन जाएगा, वाई नहीं हटेगा। इससे पहले वाले रूल के अंदर यह था कि अंत में वाई हो और वाई से पूर्व एक व्यंजन हो तो वाई को हटा करके आई ई एस लगा देने से प्लूरल बन जाता है। इसमें भी वाई है लेकिन वाई से पूर्व स्वर है, यह सिर्फ इतना सा फर्क है। यहाँ पर वाई नहीं हटेगा, केवल एस लगा देने से ही प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉय का हो जाएगा बॉयज, बे का हो जाएगा बेज, डे का हो जाएगा डेज, डंकी का हो जाएगा डंकीज, मंकी का हो जाएगा मंकीज, प्ले का हो जाएगा प्लेज, ऐसे का हो जाएगा एसेज, टॉय का हो जाएगा टॉयज, वैली का हो जाएगा वैलीज, वे का हो जाएगा वेज। चलिए अब लेते हैं रूल नंबर 8। जिन नाउन्स के अंत में एफ या एफ ई हो तो एफ या एफ ई को हटाकर वी एस बिठा देने से प्लूरल बन जाता है। जैसे काफ का हो जाएगा काल्व्स, एल्फ का हो जाएगा एल्व्स, हाफ का हो जाएगा हाल्व्स, नाइफ का हो जाएगा नाइव्स, लॉफ का हो जाएगा लॉव्स, लीफ का हो जाएगा लीव्स, लाइफ का हो जाएगा लाइव्स, थिप का हो जाएगा थीव्स, वाइफ का हो जाएगा वाइव्स, वुल्फ का हो जाएगा वुल्फ्स। इस नियम के कुछ एक्सेप्शंस भी है यानी अपवाद है, जिनके अंत में एफ या एफ ई होते हुए भी वी एस लगाने से प्लूरल नहीं बनता है, केवल एस बिठा देने से ही प्लूरल बन जाता है। जैसे हुफ का हो जाएगा हुफ्स, प्रूफ का हो जाएगा प्रूफ्स, रूफ का हो जाएगा रूफ्स, सेफ का हो जाएगा सेव्स, गल्फ का हो जाएगा गल्फ्स। अब हम लेते हैं रूल नंबर 9। कुछ नाउन्स के अंत में ई एन व आर ई एन लगा देने से प्लूरल बन जाता है। जैसे ऑक्स का हो जाएगा ऑक्सन, चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन। फिर है रूल नंबर 10, कंपाउंड वर्ड्स के प्लूरल। मोबाइल फ़ोन का हो जाएगा मोबाइल फोन्स, वॉचमैन का हो जाएगा वॉचमैन, मिल्कमैन का हो जाएगा मिल्कमैन, टी प्लांट का हो जाएगा टी प्लांट्स, ब्रदर इन लॉ का हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ। चलिए अब लेते हैं हम रूल नंबर 11। कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे न्यूज़ है, फर्नीचर है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, इनिंग्स है, मैथमेटिक्स है। प्राय इस नियम को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक के साथ में जोड़ करके कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए उनको कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे द न्यूज़ इज़ ट्रू, द न्यूज़ आर ट्रू। अगर आप ये सेंटेंस देखेंगे तो पता चलेगा कि न्यूज़ के अंत में एस है और एस देख करके अगर आप वर्ब आर का यूज कर रहे हैं तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यूज़ वर्ड है वह सिंगुलर है, अतः आपको इसके साथ में इज का प्रयोग करना है। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, फिजिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, फिजिक्स आर नॉट एन इजी सब्जेक्ट। अब आप फिजिक्स के अंत में भी देखेंगे कि एस लगा हुआ है और आप एस देख करके यहाँ पर वर्ब आर का प्रयोग कर रहे हैं, तो यह सेंटेंस भी आपका गलत है, क्योंकि फिजिक्स वर्ड है वह सिंगुलर है, अतः इनके साथ में वर्ब इज का प्रयोग होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स ए सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स ए प्लूरल वर्ब। चलिए अब हम लेते हैं रूल नंबर 12। कुछ नाउन्स के सिंगुलर तथा प्लूरल रूप एक जैसे होते हैं। जैसे कैटल है, डियर है, पब्लिक है, सीप है, फिश, फिश का फिश भी होता है और फिशेज भी होता है। फिर पुलिस है, डजन है,
पीपल है, शूज है, टोंग्स है, सीजर्स है, ट्राउजर्स है, पेंट्स है, स्कोर है। नंबर 13 प्रोनाउंस के प्लूरल। आई का होगा वी, यू का होगा दे, ही का होगा दे, सी का होगा दे, इट का होगा दे, दिस का होगा दीज, दैट का होगा दोज। तो ये थी हमारी नंबर्स की 2 क्लासें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।